दोस्तों, आज की इस बड़ी खबर ने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में एक नया बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने साफ शब्दों में कहा है कि यह हमारे लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जी हाँ, खबर है अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर, जिसे लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक नया टकराव सामने आता दिखाई दे रहा है। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला? क्यों पाकिस्तान ने ट्रंप के दबाव को ठुकरा दिया और क्या इससे मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? आज के इस रिपोर्ट में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, साल 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते का मकसद था कि अरब देश इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करें, यानी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशन शुरू करें। इस समझौते में सबसे पहले यूएई और बहरीन शामिल हुए थे। इसके बाद मोरक्को और सूडान भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। अमेरिका और इजराइल इसे मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हैं। अब खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश भी इस समझौते का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि पाकिस्तान किसी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो उसकी मूल विचारधारा के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रुख बिल्कुल साफ है और यह डील उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने इजराइल पर भरोसा न करने की बात भी कही। उनका बयान था कि आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पाकिस्तान लंबे समय से इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी साफ लिखा होता है कि यह इजराइल के लिए वैध नहीं है, यानी पाकिस्तान की नीति शुरू से ही इजराइल के खिलाफ रही है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप आखिर इतने जोर से इस समझौते को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप का मानना है कि अगर ज्यादा मुस्लिम देश इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करते हैं तो मिडिल ईस्ट में स्थिरता बढ़ेगी और ईरान का प्रभाव कम होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देशों से भी इस समझौते में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर ईरान के साथ परमाणु समझौता सफल होता है तो भविष्य में ईरान भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि अब्राहम अकॉर्ड से जुड़े देशों को आर्थिक और सामाजिक फायदा हुआ है। उनके मुताबिक इस समझौते ने मिडिल ईस्ट में नई ताकत और शांति पैदा की है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि वह फिलिस्तीन के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान लंबे समय से फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है और उसकी राजनीति में यह मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार पर घरेलू दबाव भी है। अगर वह इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश करता है तो देश के अंदर भारी विरोध देखने को मिल सकता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने कई बड़े देशों के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। इनमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि पाकिस्तान किसी गुप्त बातचीत में शामिल था या नहीं, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि इस मुद्दे पर अमेरिका और पाकिस्तान की सोच बिल्कुल अलग है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह मामला और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में नया गठबंधन बनाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी पुरानी नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भविष्य में पाकिस्तान अपना रुख बदलेगा? क्या सऊदी अरेबिया जैसे बड़े मुस्लिम देशों का फैसला पाकिस्तान पर असर डालेगा, या फिर पाकिस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में पहले की तरह अपनी स्थिति बनाए रखेगा? दोस्तों, फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि पाकिस्तान ने साफ संदेश दे दिया है कि वह अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के मूड में नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नीति में कब क्या बदल जाए यह कहना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया की राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते, बल्कि स्थायी होते हैं सिर्फ हित और रणनीतियाँ। आने वाले दिनों में अमेरिका इस मुद्दे पर कितना दबाव बनाता है
और पाकिस्तान अपनी मौजूदा नीति पर कितना मजबूती से कायम रहता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहिए या फिर उसका मौजूदा रुख सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।